रात के 2 बज रहे थे और मैं घर में दरवाजे के बाहर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में अपने पति का चेहरा था। मेरा पति इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी हर बात मान लेती थी। लेकिन जब से मैं उसकी हर बात का मान रही थी, तब से मेरे साथ कुछ मसले बन रहे थे, जो कि अब तक काफ़ी अजीब होता जा रहा था। मैं फिर भी अपने दिल को कोई बुरी बात आने नहीं देती, लेकिन एक दिन यूं ही सोचा कि जो बात मैं रोज़ मानती हूँ, क्यों ना आज इसे इनकार कर दूं और देखूं कि क्या होता है। मैंने उस रात ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो मेरे पति इनकार करता था। मेरे सामने कैसा मंजर था जिसे देखने की मेरी अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह सब मेरे साथ हो रहा था। मेरा नाम लाइवा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा रंग इतना साफ नहीं था, लेकिन मेरा नैन नक्श, मेरा वजूद बहुत खूबसूरत था। सब कहते थे कि इसके अंदर एक खासियत है, उसको देखते ही दिल इसकी तरफ लग जाता है। मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं थे, मुझे मेरी सौतेली माँ पापा ने पाला था, जिसको मैं सड़क से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला था। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर वह लोग भी गरीब थे, क्योंकि कूड़ा उठाने का काम करते थे। उन्होंने जब मेरी शादी की बात करी तो सोचा, मुझे पता है कि मेरे लिए एक रिश्ता किसी ऐसे इंसान का आएगा। मेरे लिए जिस लड़के का रिश्ता आया वह किसी होटल पर काम करता था और वहाँ पर वेटर था, लेकिन यह काम कूड़ा उठाने से तो अच्छा था। उसके पास एक कमरे वाला घर था। मेरे माँ बाप ने रिश्ते को बहुत ही अच्छा समझा। मेरे से पूछा तो मुझे भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि लड़का देखने में अच्छा था, मेरी उम्र का ही था। मुझे अच्छा लगा और मैंने भी हाँ बोल दिया। हम दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात ही मुझे समीर ने बताया कि वह ज़्यादा अमीर होना चाहता है। वह चाहता है कि एक दिन अपना होटल बनाए। उसने कहा, तुम्हें पता है मेरे पापा भी बड़ा गरीब था। वह तो गाँव के घरों में आगे कूड़ा उठाया करता था, और जब मेरी माँ उसकी ज़िंदगी में आई तो उसके हालात बदलने लगे। उसने वह छोटा सा घर भी बड़ा बना लिया था। यह घर बहुत छोटा था, इसको घर तो नहीं कहना चाहिए, पर कम से कम उसका किराया नहीं देना पड़ता था और उसका थोड़ा बहुत कारोबार भी चलने लगा था। फिर जब मेरी माँ इस दुनिया से चल गई तो फिर से गरीब हो गए कि औरत के नसीब से ही सदा आदमी का नसीब होता है। अब तुमसे मेरा नसीब आ गया हो। मुझे उम्मीद है कि हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हें नसीब से मेरा नसीब चमक जाएगा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जब मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे और तब तुम्हें कहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने दिल की और घर की पत्नी बनाकर रखूँगा कि आदमी चाहे खूबसूरत हो ना हो, लेकिन अगर अच्छी अच्छी बातें करना जानता हो तो औरत का दिल लग ही जाता है। मेरे लिए मेरे पति के अंदर यही अच्छाई थी। उसने भी मेरा दिल जीत लिया था। मैं बड़ी खुश थी। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई थी। ऐसा पति मिला जो मेरी तारीफ करे, मुझे हुस्न की तारीफ करे और मुझे पाकर ऐसा समझे कि जैसे उसने कोई कीमती चीज़ पा ली हो। मेरे पति के साथ जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि वह अक्सर होटल से खाना लेकर आया करते थे। एक दिन जब पहली बार खाना लेकर आए तो मैंने कहा कि यह क्या है। उन्होंने कहा, रोज़ काफ़ी सारा खाना बच जाता है और हम लोग खाना अपने अपने घर ले जाते हैं, और उसके बारे में एक बात मशहूर है, इस होटल के मालिक की दुआ लगी हुई है। कहते हैं जो भी रिश्ता मजबूत हो जाता है इस खाने को खाता है, मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। मुझे अपने पति की ऐसी मासूम बातों पर प्यार आता था। मैंने कहा, ठीक है, जैसा भी हो खाना ही चाहिए। उसके कहा, नहीं, इस खाने की तुमसे नहीं समझ आएगा कि जब हम खाना खाएंगे तो हमारी मोहब्बत बढ़ जाएगी। वैसे इस खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च हुआ करती थी, लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती, खा लेती। लेकिन मैंने खाना खाया तो मुझे ऐसी नींद आई, मुझे पता ही नहीं चला सुबह उठ कब हुई। मैं सुबह उठी तो मेरा पति जा चुका था। शायद उसने उस रात का बचा हुआ खाना ही गर्म करके खा लिया था, क्योंकि ठंड का मौसम था। पर मुझे उठाना तो चाहिए था। मुझे बहुत ही अजीब लगा। जब रात को घर आए तो मैंने कहा, माफ़ करना, मैं सुबह सोती रह गई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम सोई हुई बड़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ज़रूरी नहीं समझा
तो हर बात तुम्हें खूबसूरत लगती हो, मैंने कहा। तुम्हें तो तारीफ करने की डिग्री मिलनी चाहिए। मेरा पति मेरे लिए रोज खाना लेकर आता और वह खाना खाकर मैं ऐसी सोती कि जैसे मुझे होश ही नहीं होता था। एक दिन जब सुबह उठते ही मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं तो ज़मीन पे ही सीने की आदी हो गई। यहाँ तो फिर भी मैं चारपाई मिली थी, फिर मेरी कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा था? खैर, मैंने इस बात का कोई नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ कहती थी वह औरत ही नहीं होती जिसकी कमर में दर्द नहीं होता। मैं घर के कामों में मशरूफ़ हो जाती थी। घर बहुत ही छोटा था। मेरा पति मेरे साथ बहुत प्यार करता था। बारिश आती तो बच्चों की तरह कहता, बारिश में नहाते हैं, कभी हाथ पकड़कर घर के बाहर निकल जाया करते। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं होते कि हम रास्ते में कोई भी चीज़ खाएं या कोई चीज़ पसंद आ जाए तो लाएं उसे खरीदने, लेकिन बस एक दूसरे के साथ घूम फिर के खुश हो जाते या कोई सस्ती सी चीज़ लेकर खा लेते और यह दिन यादगार बन जाता। मैं अपनी माँ के घर गई। मेरी माँ ने कहा, तेरा चेहरा बड़ा बेरंग हो गया है। क्या बात है, कहीं पति से लड़ाई तो नहीं हुई है? मैंने कहा कि समीर ने कोई लड़ाई नहीं की, वह तो इतना अच्छा इंसान है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे मोर नहीं चाहिए था। मैं तो आजकल इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि बता ही नहीं सकती। पूरा दिन ही खुशी रहती हूँ। रात को इतने सुकून की नींद आती है। मेरी माँ ने कहा कि जिस तरह की बातें कर रही है, इतनी खुशी तेरी शक्ल तो नहीं नजर आ रही। तुझे कहीं अंदर ही अंदर बीमारी तो नहीं हो गई? बुखार तो नहीं आ रहा तुझे? मैंने कहा, नहीं माँ, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप क्यों परेशान होते? मेरी माँ को सस्ती तसल्ली नहीं हुई। शायद वह माँ थी इसलिए। मेरी माँ ने कहा, देख, मैंने तेरे लिए एक चीज़ रखी है। इस कूड़े में से एक बहुत ही खूबसूरत आईना मिला था। उसने कहा कि यह अपने घर जाने के बाद हमारी और शक्ल इस काबिलियत नहीं है कि हम खुद को देख सकें, लेकिन तू जरा अपने आप को गौर से देख कर तेरे चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं है। मैं इस आईने को घर ले आई और वाकई जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं थोड़ा हैरान रह गई। मेरी आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ चुके थे और वाकई मेरे चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो अच्छी भला खाती पीती हूँ, अच्छा पहनती हूँ और अच्छी नींद पूरी करती हूँ। जब मैंने यह बात समीर को कही तो उन्होंने कहा, हर माँ बाप यही समझते हैं कि उनके बच्चे खुश नहीं हैं या फिर उनको कोई परेशानी है। मोहब्बत ज़्यादा करते हैं ना, पूछो तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द रहने लगा है और टांगों में भी हो सकता है मेरे साथ कोई परेशानी हो किसी की। सरकारी अस्पताल चलते हैं। तो उन्होंने इस बात को टाल दिया। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत है? कोई वहम डाले, कहेंगे क्या फला बीमारी, जबकि कोई कुछ नहीं है। आंखों से खुद हुई देखो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। मेरी तारीफ करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उनके कपड़े धो रही थी तो उनके कपड़ों में से मुझे 10,000 मिले। मैं हैरान रह गई। उनकी कुल तनख्वाह सिर्फ 5,000 थी और तब भी तो तनख्वाह मिलने का वक्त भी नहीं था। मैंने वह पैसे वापस कर दिए। उसे कहा कि हाँ, मेरे दोस्त के हैं, उन्होंने मेरे पास रखवाए थे। अच्छा हुआ तुमने कपड़े धोए नहीं तो वह हमें वापस करने पड़ते। मैंने कहा, ठीक है। लेकिन उस दिन के बाद मुझे फिर से उनके कपड़े में पैसे मिले और इस दफ़ा मैं हैरान रह गई उनके पास। और कोई बार बार उनका दोस्त पैसे रखता है और जहाँ तक मैं जानती थी उनके सारे दोस्त इसी तरह गरीब थे और फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे। मैंने कहा, जब तक मुझसे मांगोगे नहीं, मैं उनको पास पैसे नहीं दूंगा। मैंने यह पैसे एक तरफ रख दिए। आखिर मैं उनकी बीवी थी। इतने सवाल जवाब करने का तो मुझे हक भी नहीं था। बीवियों में से नहीं हूँ जो कहती थी पति बस पैसे लेकर आए और कहा मर्जी ले जाए, बस हमारा खाना पीना पूरा करे। मैं तो अपने पति से सवाल जरूर करती थी, जो पैसे वह घर में लेकर आ रहे थे, कहाँ से लेकर आ रहे थे? कहीं वो गलत कमाई तो नहीं थी? अगर हम लोगों ने गलत कमाना खाया हुआ है तो हमारे लिए यह मुश्किल था, क्योंकि मेरे पापा इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, धूप हुई और सर्दी कूड़ा उठाया करते थे। इसका मतलब यही था ना कि हम लोगों ने कभी गलत काम नहीं किया। इसलिए मेरे अंदर यह सवाल करने की ताकत नहीं थी, क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं, खाते हैं, उनके दिल से सवाल
करने की चाहत भी खत्म हो जाती है। उनकी आंखों में पर्दा पड़ जाता है। मैंने देखा कि समीर बहुत बेचैनी से फिर से देख रहा है, इधर उधर तलाश कर रहा है। कहने लगे, तुम्हें मेरे कपड़ों में से कोई चीज़ नहीं मिली? मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। उन्होंने कि अच्छी तरह तलाश कर रहे थे। मैंने कहा, कुछ खो गया है तो मुझे बताएं, मैं मदद कर दूं। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लगता है मैं होटल में ही कोई चीज़ भूल आया हूँ और उसके घर में तलाश कर रहा हूँ। 2 दिन गुजर गए थे। इन्हें दोबारा मुझसे पैसे के बारे में पूछना ही नहीं। अगर यह किसी के पैसे होते तो वह मुझे फ़ौरन बता देता कि यह परेशानी है और कोई अपने पैसे किसी के पास रख कर भूल गया है। इसका मतलब यह समीर के पैसे थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे? अब तो इस बात को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मैंने एक दिन समीर को कहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, कहीं मैं माँ तो नहीं बन रही? यह चौंक गया और उन्होंने कहा, नहीं, तुम अभी माँ नहीं बन सकती। मैंने कहा, क्या मतलब? उन्होंने इस तरह कहकर बात टाल दी कि जैसे उन्हें यकीन था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और थोड़ा घबरा भी गए थे। मैंने कहा, तुम्हें क्या? हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं, क्यों मैं माँ नहीं बन सकती? मैं शादी के बाद यही सब कुछ तो होता है, और मैं तो माँ बनना चाहती हूँ। हमारा कौन सा खर्च है? खाना तो तुम बाहर से लेकर आते हो, जैसे तैसे करके पाल ही लेंगे। बच्चे को मेरी कमर और टांगों में बहुत दर्द रहता है। मेरी शक्ल भी रौनक से हो गई है। मेरा माँ कहती है कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसकी शक्ल से रौनक हो जाती है, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि माँ बनने वाली हूँ। हाँ, जब मैंने यह बात कही तो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि ठीक है, डॉक्टर के पास चलेंगे। पहले तो वह कहते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना, लेकिन अब फ़ौरन मान गए। यह बात भी बड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने कहा चलो, मान ही गए। हम लोग अगले ही दिन डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कि आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट की रिपोर्ट आने में आधा घंटा था। वह सरकारी अस्पताल था। वह बार बार उठ जाता और पूछता कि रिपोर्ट कब आएगी। यहाँ तक कि उसे लेबोरेटरी वाले ने डांट दिया और कहा कि भाई, तुम्हारा मसला क्या है? जब तुम्हें कह दिया आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, तुम्हें किस बात की बेचैनी है? मैंने उसे कहा कि क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम तो कहते थे तुम्हें बच्चे पसंद हैं। उन्होंने कहा, मेरे साथ अभी बात नहीं करो, घर जाकर बात करेंगे। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। हम दोनों इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि हमें पहले ही पता चल जाता कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। मैं अंदर चली गई और बाहर आई तो उसे देखने का शुरू हो गया। इतनी देर लगा दी तुमने, जबकि मैं सिर्फ 5 मिनट ही लगाई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने सिर्फ यही बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं। उन्होंने कहा, क्या कहा डॉक्टर ने? तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो? वह तो इस तरह कह रहे थे कि अगर मैं माँ बनने वाली हूँ तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। बोली, भी बताते हूँ, क्यों नहीं जवाब डालो। मैंने कहा कि किस तरह से बात कर रहे हो? आज तुम्हारी मीठी ज़ुबान में क्या हो गया है? उन्होंने कहा, मुझे सीधा सीधा बताओ, नहीं तो मैं यहीं छोड़कर घर चला जाऊँगा। मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने कहा कि घर जाकर बताऊंगी। वह सारे रास्ते मुझे बातें सुनाते रहे, क्योंकि हम पैदल चल रहे थे। जब घर पहुंच गए तो मैं बाथरूम में चली गई और जानबूझकर मैंने देर लगाना शुरू कर दिया। मैं खुद ही बाहर नहीं आ रही थी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। मैंने कहा, इनको थोड़ा और बेचैन होने देती हूँ। यहाँ तक इन्होंने दरवाज़ा ही पीटना शुरू कर दिया। और अब उन्होंने मुझे गुस्से में कहा कि तुम्हें क्या ड्रामा बन रहा है? जब तुम्हें इस बात का पता है तो मुझे बता क्यों नहीं देती? मैंने कहा, नहीं, मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हूँ। शायद मेरे साथ कुछ अजीब होता जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अजीब नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। मैंने कहा, डॉक्टर इसी तरह से बातें करते हैं। जैसे ही उसे पता चला कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ, वह बहुत ज़्यादा तसल्ली हो गया। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि बस तुम अपना ख्याल रखो। आज से मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा खाना लेकर आऊँगा और तुम ठीक हो जाए। मुझे मेरे पति का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक तो वह समझने लगे थे कि शायद मैं इसी शक्ल को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आज ही तरह से रवैये पेश किया है कि मैं हैरान रह गई। रात को फिर से मेरे लिए खाना लेकर आया और मैंने खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
मैंने कहा, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं? उन्होंने कहा, पागल, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पैदा हों, लेकिन इस गरीबी की ज़िंदगी में नहीं। मैंने कहा, हम लोग जो भी कर रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमीर हो जाएंगे कि हमारे पास ही बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी आ जाएगी। उसने कहा, ना उम्मीद की बातें नहीं करो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी जेब में 20 रुपये तक नहीं होते, लेकिन फिर भी वह बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। और फिर हम अमीर क्यों नहीं हो सकते? मैंने कहा, सीधे सीधे रास्ते इस तरह कोई अमीर नहीं होता। 2 वक्त की रोटी पूरा करना ही इतना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। मेहनत की कमाई से सिर्फ पेट भरता है। जो जवाब तुम देख रहे हो वह सिर्फ गलत कमाई से ही पूरे होते हैं। इस बात पर वह खामोश हो गया और उसने कहा, इस बात को छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे खाना नहीं खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा। वैसे भी तुझे इतनी जल्दी खाना खिला देते और पता ही नहीं चलता खाने के बाद क्या होता है। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ जाती है। इसका कहना था कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह नींद आ जाती है और वह खाना खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें फिर से खाना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या मतलब खाना पड़ेगा? नहीं भूख तो मैं खाना क्यों खाऊं? इस बात पर भी वह घबरा गया। उसने कहा कि खाना खराब हो जाएगा तो कौन खाएगा? मौसम बदलने लगा है, तुम्हें पता है ना, हम गरीब लोगों के पास फ्रिज नहीं है। अगर हमने खाना नहीं खाया तो यह खाना खराब हो जाएगा। मैंने कहा कि हाँ, यह तो तुम्हारी बात ठीक है। अब ठंड का मौसम जा रहा है। मैंने थोड़ा खाना खा लिया और उसके बाद वही हुआ जो होता हुआ है। मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गई। मुझे तो यह समझ नहीं आता था कि मैं इतना अच्छा खाना भी खाती हूँ और नींद भी पूरी करती हूँ, फिर मेरे साथ इतने मसले क्यों बन रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपने पति से सवाल करना छोड़ दिया। जो वह खाना लाता मैं चुपचाप खा लेती, जो बात करता उस पर मुस्कुरा देती। उसका मूड भी अच्छा हो गया था। फिर से वह मेरी तारीफ करने लगा, लेकिन मैं ऐसी बिताती, मेरे साथ कोई ना होता। परेशानी थी, शायद मुझे कोई अंदर ही अंदर की बीमारी पड़ गई, जो मेरे अंदर बिल्कुल भी पहने वाली बात नहीं थी। डॉक्टर भी यही कह रहा था कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हो। उसने तो यह भी कहा था कि तुम्हारा बच्चा तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर इसी तरह तुम्हारी सेहत रही तो तुम्हारा बच्चा होगा भी नहीं। इसलिए अपना जान ख्याल रखो। आहिस्ता आहिस्ता यह नोट करने लगी कि जिस दिन मैं वो खाना खाने का इनकार कर देती, यह कहता, मैंने खाना खा लिया है। खाना खाती तो मेरा पति मेरे पीछे पड़ जाता और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता। कहता कि खाना क्यों नहीं खा रही हो। एक दिन ऐसा ही हुआ, जब वह खाना लेकर आया तो खाना थोड़ा ख़राब था क्योंकि गर्मी आ चुकी थी। मैंने कहा कि वह खाना खाने के काबिल नहीं है। उसने कहा, पेट में जाकर सब कुछ एक जैसा हो जाता है, चुपचाप खा लो। मैंने कहा, मैं ख़राब खाना क्यों खाऊं? पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसको खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। उसने कहा, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खाने से बीमार नहीं होगी। और उसने बहुत ज़्यादा ख़राब खाना किया हुआ था। वह खाना इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू बदल चुकी थी। मैं हैरान थी, वह मुझे इतना ज़्यादा खाना क्यों खिलाता है और उसका सारा ख्याल खाने पर ही क्यों होता है। अब तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मुझे ऐसा लगता था कि होटल का खाना खाकर मेरा लीवर ख़राब हो जाता है। मैंने उसे कहा, वह मुझे सब्जियां दिला कर दे, घर पर पका लेगी। घर का खाना खाने से इंसान बीमार नहीं होता। उसके घर पर खाना पकाना हो तो कई चीज़ें पूरी करनी होती है। तुम्हें पकाई पकाई चीज़ें मिल रही है और तुम्हें नखरे निखार रही हो, फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, इस तरह नहीं करो, फिर कहोगी कि पहले ही अच्छा था। कम से कम खाना तो पका पकाया मिल जाता था। एक दिन मैं अपने पति के बक्से से सफाई करने लगी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसके अंदर इतने पैसे थे जितने मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। मैं हैरान थी कि इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए। जब मैंने पूछा तो उसने वही जवाब दिया, मेरे किसी दोस्त ने मेरे पास रखवाए हैं। मैंने कहा, तुम्हारा कौन सा दोस्त है? इतना ज़्यादा अमीर है और तुम पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा नहीं करते? उसने कहा, क्यों, मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ क्या? मैं इस बात पर खामोश हो गई क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक दिन मैंने पक्का इरादा बना लिया कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए। फिर मुझे पता चलेगा कि आखिर होता क्या है।
और वही मेरे पीछे पड़कर मुझे खाना खिला देते। इसलिए मैंने एक्टिंग की कि जैसे मैंने खाना खा लिया है, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया था और हम लोग सोने के लिए लेट गए। अजीब बात थी, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो रोज़ नींद आ जाती थी, ऐसे ही मुझे पता नहीं चलता था कि कब सोई, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि आज ही मैंने खाना नहीं खाया था और आज ही मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। मैं लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति उठकर बाहर चला गया। मुझे लगा शायद बाथरूम गया है, लेकिन यह देखकर हैरान रही, वह घर से बाहर निकल गया था। आधा घंटा गुजर चुका था, वह वापस आया। मैं उठकर बाहर जाने लगी। मुझे हल्की आवाज़ आई। मैं फिर से सोने की एक्टिंग करने लगी। वह वापस आ गया, लेकिन यह महसूस करके मैं हैरान रह गई, वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक आदमी था। उसने कहा, यह लो साहब, मैंने वादा किया था। लिफ्ट तो बड़ी लंबी थी, लेकिन आपका नंबर जल्दी आ गया, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। उसने कहा, जितने मर्जी पैसे ले लो। वो अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे थे। यह कौन था? मेरे कमरे में क्या कर रहा था? मेरा पति, उसे कहा, बात कर रहा था। समझने में बहुत तब आसानी हुई जब मेरा पति कमरे से बाहर चला गया और किसी के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। कोई मेरे बिस्तर के ऊपर आकर बैठ गया। मैंने आँख खोली, मेरा पति नहीं था। मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और वहाँ रखी हुई प्लेट उसके सर पर दे मारी, क्योंकि वह मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसको चोट लगी और वह अभी अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग गया। मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। मेरा पति कमरे में आया तो मैंने उसे कहा कि अच्छा, यह सब करते हो तुम मेरे साथ? मुझे बर्बाद करके तुम अमीर होना चाहते हो? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मेरी तबीयत खराब हो रही थी और तभी मेरा पति इस बात को लेकर परेशान था कि मैं माँ तो नहीं बनने वाली। वह बच्चा मेरा पति का तो नहीं होता। वहाँ पति आधी रात हो चुकी थी। मैं अपने घर चलेगी। अपने माँ बाप यह उसको बता दिया। हम लोग वैसे तो बहुत गरीब लोग थे, लेकिन अपनी इज्जत तो बेच नहीं सकते थे। सुबह की पुलिस के पास चलेगी और पुलिस को भी सब कुछ बता दिया। मेरा पति ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था, उसने मुझे छोड़ दिया और पुलिस को भी कुछ ले दिलाकर छूट गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी से निकल गया था। मेरे साथ जो भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। मैंने उस आदमी को अपना सब कुछ समझा और वह मुझे इस्तेमाल कर रहा था। वह खाने की, नींद की दवाई मिलाकर देता था। उसके बाद मेरी ग्रह लेकर था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अभी मेरे बारे में मैं सोचती हूँ तो खून के आंसू रोने लगती हूँ। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान हो गए थे। हम गरीब लोग थे, इतना ही कर सकते थे कि उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब तो किसी पर भरोसा करने का दिल ही नहीं करता। अपने माँ बाप के साथ ही रहती हूँ। जो भी रूखी सूखी मिलती है खा लेती हूँ, लेकिन इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। काश कि मेरे माँ बाप ने इतना घटिया इंसान के साथ मेरी शादी न करवाई होती, लेकिन उनको क्या पता था वह ऐसा इंसान निकलेगा। इंसान के साथ जब तक आप रहते नहीं हो, आपको पता नहीं चलता वह कैसा है। बस जो मेरे साथ हुआ वह किसी के साथ न हो, और मेरी तो यही दुआ है। पर जिस तरह से वह मेरी तारीफ़ किया करता था, मुझे महसूस करवाता था कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। उसने मेरे साथ कितने अच्छे पल गुजरे थे, वह सब कुछ मुझे भी याद आते। मुझे तो ऐसा लगता मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आ गया है जो हमेशा मुझे खुश रखेगा और जिसके साथ मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने जिसको अपना दिल के सबसे ज़्यादा करीब समझा था, उसी ने मुझे धोखा दिया था। और धोखा ऐसा कि जिसी लड़की को माफ़ नहीं कर सकती थी। दिल के किसी कोने में आज भी समीर से प्यार करती हूँ, जो मुझे मोहब्बत का नाटक करता था, लेकिन असल में वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। यह सोचकर मेरे दिल से कभी भी नहीं निकलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं।